हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गूगल सेंसर। आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि अम्ल और जल को कैसे एक दूसरे में मिलाना चाहिए और मिलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए दो इमेज है, जिसमें से एक अम्ल है पात्र में, दूसरे में जल है। तो अम्ल वाले पात्र में जल को ऊपर से डालते हैं और दूसरा जल वाले पात्र में अम्ल को ऊपर से डालते हैं। तो इसमें से ये वाला पात्र गलत है और वी वाला पात्र हमारा क्या है, राइट है। क्यों? क्योंकि सदैव हमको जल में ही अम्ल को डालना चाहिए, आसानी से, आराम से, धीरे धीरे करके। ठीक है, सावधानी पूर्वक। क्योंकि यह जब हम किसी जल को अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो यह अत्यंत अत्यंत उष्मा छिपी होती है। उष्मा छिपी क्रिया वह क्रिया जिसमें उष्मा बाहर उत्पन्न होती है। और जब भी कोई भी अम्ल होगा कांच के बर्तन में होगा, जो उष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होगी, तो वह पात्र आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के मिश्रण को अस्फुलित कर बाहर आ जाता है। ठीक है, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसीलिए हम लोग सदैव जल में ही अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जल को अम्ल में डालने से मिश्रण प्रफुल्लित होकर बाहर जाता है तथा स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र क्या जाता है, टूट जाता है। सी ऑप्शन, अम्ल की अपक्रियाएं धातु के साथ, ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो जब अम्ल है वो धातु के साथ अपक्रिया करके लौह तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ लौह बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ भी अम्ल अपक्रिया के सोडियम लौह तथा जल बनाता है। क्षारक के साथ लौह प्लस जल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्षार की अपक्रिया। धातु के साथ लौह बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। धातु बाइकार्बोनेट के साथ ये कोई अपक्रिया नहीं करता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ लौह और जल बनाएगा और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी क्षारक अपक्रिया नहीं करता है। अम्लों व क्षारकों में समानताएं। सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। सभी जो आयन है वो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो सभी क्षार हैं वो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो वह तनुकृत हो जाता है तथा जल में मिलाने पर सांद्रता में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन में उत्पन्न प्रति इकाई आयतन की हमारी की कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। अब क्षार तथा अम्ल की प्रबलता की बात करें तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस तथा OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा तो वो प्रबल अम्ल, यदि OH माइनस की मात्रा ज़्यादा तो प्रबल क्षारक, अगर H प्लस आयन की मात्रा कम तो वह दुर्बल अम्ल, या OH माइनस की मात्रा कम तो वह दुर्बल क्षार कहलाता है। ठीक है, देखते हैं किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक है क्या? अनेक सूचकों का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग के सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीएच स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। पीएच स्केल, ठीक है, पूछता है कि पीएच स्केल होता है क्या होता है। और पीएच जो स्केल होता है वो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी लाइन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुषांश, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सख्त, सख्त या अगर। यदि पीएच का मान 7 तो वह उदासीन होगा, यदि 7 से अधिक होगा तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। यदि किसी पी का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया गया जाता है। ठीक है, अब पीएच स्केल में देखते हैं। अब पीएच में हम बात दो तरह की, एक प्रबल की बात की, दुर्बल की बात की। ठीक है, प्रबल अम्ल होगा तो उसका पीएच मान अधिक होगा, अगर पीएच मान बहुत कम होगा। अगर दुर्बल अम्ल होगा तो इसका पीएच मान अधिक होगा, और ये लगभग 7 के करीब होगा, 7 के क्या होगा, पास होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम एल्कोहल, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पौधे एवं पशुओं के पीएच के पर संवेदनशील कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को मिलाना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का मान, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की बढ़ोतरी। ठीक है, डी ऑप्शन है, पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनज्ञों से आत्म रक्षा होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है लवणों का पीएच हुआ। जो लवण होता है, लवण का पीएच मान होता है व्यंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, ये सब हो गया। धन्यवाद।